आए अयोध्या मेरे राम, आनंद नगर में छा गया। सज उठा चारों दिशा, युग राम राज का गया। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आगे आगे अक्षत, स्वर्ण पात्र, गाय, विप्र, कन्याएं और हाथ में मिठाई लिए नगरवासी चल रहे थे। उस रात पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर के बालक घर की चौखट पर दिए प्रज्वलित हुए। क्या चौक, क्या देवालय, क्या घाट, अयोध्या का कण कण प्रकाश से जगमगा उठा। उस दिन नगरवासियों ने दीपदान कर दीपावली मनाई। श्री राम के आने से पृथ्वी प्रसन्न हुई और लोगों ने उत्सव मनाया। आज श्री राम के अयोध्या वापस आने पर घर घर में प्रकाश है। एक दिन ऐसा भी था जिस दिन अयोध्या के हर घर का दिया बुझ गया था। वो दिन था आज से 14 वर्ष पहले राम के राज्याभिषेक का दिवस। जैसे आज अयोध्या में उत्सव है, वैसे ही उस दिन भी उत्सव था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पर उस दिन ऐसी घटना घटी कि जिसने राम राज्य को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। कैकेयी, मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहने आई हूँ। याद रखो, यदि राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वो भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और श्री राम को वनवास। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरों का स्मरण कराया। राजन, देवसुर संग्राम में मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी और उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो मैं आज आपसे मांग रही हूँ। पहला, राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी की गई है, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। दूसरा, राम तपस्वी के वेश में वल्कल और मृग चरम धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे। महाराज ने कैकेयी को फटकारा, समझाया, पर वो टस से मस न हुई। हार कर महाराज ने श्री राम को बुलवाया और कैकेयी ने उन्हें अपने 2 वरों के बारे में बताया। एक कॉफी, चाय बढ़िया दूध वाली। राम, महाराज ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जटा और चीर धारण कर रहना और भरत के लिए राज्याभिषेक का निर्णय किया है। मैं जटा और चीर धारण कर वन में रहने चला जाऊंगा, परंतु मुझे दुख है कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं सिर्फ आपके कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य, सीता को, अपने प्राणों को और सारी संपत्ति को स्वयं ही छोड़ सकता हूं। पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ऐसे श्री राम के लिए भाई लक्ष्मण अपने पिता दशरथ और भाई भरत से द्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं।
बड़े भैया, लोगों को आपके वनवास का पता चले उसके पहले आप मेरी सहायता से अयोध्या पर अधिकार कर लें। यदि नगरवासी आपके विरोध में खड़े होंगे तो मैं अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा मैं उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण, संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य है। इसलिए अपनी ओछी बुद्धि और कठोरता को छोड़कर धर्म पर चलो। पिता की आज्ञा मानना सनातन धर्म है। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मां कौशल्या और लक्ष्मण ने अनेक तर्क देकर श्री राम को वन जाने से रोकने का प्रयत्न किया, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही अपना धर्म समझा। रघुकुल रीत पता नहीं वो भी ऐसे चलता चलता गायब हो गया। चलिया, मुझे तो दिख गया तो मैं चरित्र में आ गया। प्राण जाए पर वचन ना जाए। भरत जी चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस लौटने और अपना राज्य वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हैं। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही मैं पिता के दिए हुए राज्य भाग का उपभोग करूंगा। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वीडियो नहीं बना रहा। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लांग दे, पर मैं